हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय केदार। तो ये वीडियो है केदारनाथ ट्रिप की। इसमें सारी डिटेल्स में बात की जाएंगी और इसी वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रहना, खाना, कैसे जाना है, टैक्सी, बस, कार, हर चीज का बताने वाला हूं। रजिस्ट्रेशन और कहां पर रुकना है और कैसे दर्शन होने हैं, सब चीज। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियो को। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मेनली हम 8 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जाना कैसे है, ट्रेन, बस, कार, टैक्सी। दूसरा होटल्स, रूम, रहना कहां पे है, टेंट में या होटल में। थर्ड, खाने का नीचे का क्या हिसाब किताब है, ऊपर का क्या है। फोर्थ, दर्शन, सुबह के, शाम के, वीआईपी दर्शन कैसे होते हैं, क्या पैसे लगते हैं उसके। पांचवा, आरती का टाइम, शाम का भी और सुबह का भी। छठा, कब जाना चाहिए, फैमिली के साथ लग जाते हैं, दोस्तों के साथ लग जाते हैं तो कब जाना चाहिए। और सातवां जो मेन पॉइंट है, अगर यात्रा आप पैदल नहीं कर सकते हैं तो क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि हेलीपैड, पिट्टू या खच्चर। उसके बाद लास्ट कहां कहां जाएं। दोस्तों, सफर हो गया स्टार्ट, बैग पैक, सब चीज पैक और हम जा रहे हैं केदारनाथ। तो बहुत मजेदार व्लॉग होने वाला है। जुड़ रहिए, देखते रहिए, प्यार देते रहिए। बाय बाय। तो हमारा पहला टॉपिक है कैसे जाएं। तो ट्रेन की कहीं से भी टिकट लीजिए सीधे हरिद्वार की और पहुंचिए हरिद्वार, और कार से भी पहुंचिए हरिद्वार। तो हाँ जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ हरिद्वार। जस्ट अभी पहुंचा हूँ और यहाँ पर घूम रहा हूँ क्योंकि 4 बजे से पहले कोई बस नहीं जाने वाली। और मैं आपको बता दूँ, अभी जो मुझे पता चला है कि जो सरकारी बस है, कहते हैं सरकारी बस भाई नहीं जा रही। और अगर पूछने भी जा रहे हैं तो डायरेक्ट मना कर देते हैं कि भाई नहीं, कोई सरकारी बस नहीं जा रही। बट प्राइवेट बसेस चल रही हैं जिसका किराया मैं आपको बता दूं तो वो 550 रुपये है। 4 बजे से चल जाते हैं, 3 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, 2 बजे से लगी रहती हैं वो। जो पहली बस मिले पकड़ लो। मैंने तो अभी बुक कर लिया। फिलहाल मुझे जो मिली है वो 5 बजे वाली मिली है, तो मैं 5 बजे वाली, हाँ क्या बोलते हैं, बस मैं बैठने वाला हूँ। और यही जानकारी है जो बहुत ज़रूरी है। और स्टेशन से थोड़ी सी बाहर जाओगे, सामने इधर की साइड उत्तर रेलवे हरिद्वार लिख रहा है, उसके बाहर निकलोगे और राइट हैंड साइड पे जाते ही आपको मिल जाने वाली है। तो ये तो होगी बस की जानकारी। ऐसी होती है बस के टिकट्स। अगर आप अपनी कार और टैक्सी से जाते हैं तब भी आपको 4 बजे के बाद ही एंट्री मिलेगी आगे के लिए, क्योंकि बैरिकेड्स लगे होते हैं पुलिस वाले के। साफ मना होती है कि भाई कोई नहीं जा सकता 4 बजे से पहले, सुबह के 4 बजे से पहले। मौसम खराब हुआ तो उससे भी टाइम लेट हो सकता है, लेकिन मौसम अगर ठीक है तो आप 4 बजे जा सकते हैं और लास्ट आपको 2 से 3 बजे तक बस मिल जाएगी। तो मैंने लिया है पहला स्टॉप और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, यहाँ धुआं है और बहुत ठंडा भाई, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप आ रहे हैं अक्टूबर और नवंबर में तो हरिद्वार से ही मोटे कपड़े पहनकर चलें, तुम्हारे लिए फ़ायदा है भाई, जो बात है। ठीक है। केदारनाथ ट्रैक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वहाँ पर नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। बहुत प्यारे प्यारे झरने मिलेंगे आपको, रास्ते बहुत डरावने मिलेंगे, डर भी लगेगा। दूसरी बात, बहुत प्यारा संगम मिलेगा अलकनंदा और भागीरथी का, जो आगे जाकर बन जाती हैं गंगा जी, जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए सब जगह चली जाती हैं। तो बिल्कुल भी मिस ना करें और जाएं। तो हाँ जी दोस्तों, ये है सोनप्रयाग की पार्किंग और लास्ट यहीं पर उतारती है बस। इससे आगे नहीं ले जाती बस। ये खड़ी है आपकी सारी गाड़ियाँ। तो मैं बता दूं आपको, बस आपको यहीं तक सफ़र है, उससे आगे आपको पैदल जाना है, उसके बाद मिलेगी टैक्सी। ठीक है, इधर कहीं जा। बात करी जाए रजिस्ट्रेशन की तो आप घर से भी कर जा सकते हैं और वहाँ जाकर आधार कार्ड द्वारा भी करवा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने किसी भी प्राइवेट वाहन से जाते हैं, बाइक, कार या बस से जाते हैं, तो लास्ट सोनप्रयाग की पार्किंग तक वो आपको छोड़ेगी। उसके आगे आप कोई भी अपना प्राइवेट वाहन नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद आप गवर्नमेंट टैक्सी से ही जाएंगे आगे। तो दोस्तों, आ गए हैं हम इस नीले बोर्ड के पास। आपने यहाँ की बहुत सारी रील देखी होंगी और आप लेते हैं यहाँ से टैक्सी। तो दोस्तों, 2 किलोमीटर पीछे से पैदल चल के आने के बाद ये वाला करना है आपको पुल पार, और उसके बाद आपको मिलेंगी वहाँ से टैक्सी और यहाँ तक आपको पैदल ही आना पड़ेगा। बस छोड़ेगी जहाँ से, वहाँ से यहाँ तक। सामने है टैक्सी लो और सीधे जाओ गौरीकुंड। तो हम अपना बैग लेकर चल दिए टैक्सी की तलाश में। टैक्सी की बात करी जाए तो उसका किराया होता है 50 रुपये और वो 2 किलोमीटर आगे जाके छोड़ देती है। पैदल आपको फिर भी चलना पड़ता है। कह देते हैं भाई जाम है, तो इसलिए आपको पैदल ही जाना पड़ेगा बहुत सारा।
तो उसके लिए बिल्कुल तैयार होकर जाएं और एक दिन का स्टे गौरीकुंड में लें। तो हाँ जी दोस्तों, टाइम से ही पहुंच गए गौरीकुंड और मैं कर रहा हूँ स्टे यहाँ पर। और बिल्कुल एंट्री में घुसते ही है होटल, उसमें स्टे कर रहा हूँ, पहला रूम ही है। और अभी थोड़ी थोड़ी देखो बारिश स्टार्ट हो गई है, इस वजह से मुझे स्टे भी करना पड़ा है कि यार रिस्क नहीं ले सकती, थोड़ी तबीयत वैसे ही ख़राब थी और अगर बारिश में नहा लिया या भीग गया थोड़ा बहुत भी तो हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो आज रात का स्टे लेते हैं क्योंकि कल दोपहर से ही चल रहे हैं और अभी तक पहुँचे हैं तो आराम करना भी बनता है। बाकी कल सुबह 4 बजे निकल जाएंगे हम यहाँ से और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो मौसम की बात करी जाए तो मौसम बहुत जल्दी वहाँ पर बदलता रहता है, इसीलिए अपने साथ मोटे कपड़े लेकर जाएं और रेनकोट नीचे से ही ले लें, नहीं तो घर से लेकर जाएं। और बात करें होटल्स की तो होटल्स गौरीकुंड में 1200 से 1500 तक बहुत अच्छे अच्छे होटल मिल जाएंगे। और मेरी माने तो आप गौरीकुंड में ही रुकें क्योंकि आप सुबह कितने बजे भी अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, आपके बैग्स वहां जमा हो जाएंगे, पूरी सुविधा है। अगर आप सोनप्रयाग रुकते हैं तो आपको पहले टैक्सी पकड़नी पड़ेगी, फिर गौरीकुंड जाना पड़ेगा, फिर वहां से पैदल जाना पड़ेगा, तो आपको टाइम लग सकता है इसलिए। हाँ जी दोस्तों, जय भोलेनाथ जय केदार। हम रहे हैं निकल अपनी यात्रा के लिए, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। बैग जमा कर देते हैं एक बार और फिर चलते हैं सीधे। तो भाई सुबह सुबह निकलेंगे और देखो कब तक पहुंचते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6 और हम निकल जाएंगे। बाकी रास्ते में जो भी चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको दिखाता रहूँगा, जो चीज़ें रहेंगी वो दिखाता रहूँगा, तो इसकी बिल्कुल चिंता ना करें आप और सफ़र का ऐसे ही मज़ा लेकर। तो कुछ इस तरह की स्लिप आपको मिल जाएगी बैग जमा करने के बाद। उसके बाद आप निकल जाइए और आपको शुरुआत में बहुत सारे खच्चर मिल जाएंगे। पैदल चलने का ना इरादा हो तो आप खच्चर कर सकते हैं, पिट्टू कर सकते हैं, नहीं पीछे से हेलीपैड होता ही है। इंसानों से ज़्यादा भाई यहाँ पे घोड़ों से बचना पड़ता है और इंसान से ज़्यादा घोड़े चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भैया ध्यान से आओ, जब भी ट्रैकिंग करो तो घोड़ों से बच के घंटी की आवाज़ समझ जाओ और हट जाओ साइड में। लेकिन आप खच्चर या पिट्टू नहीं करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे, आप एंजॉय करके जा सकते हैं, जहां मन चाहे वहां रुक सकते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े से रुक सकते हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। केदारनाथ ट्रैक इज़ टू टफ। अगर आप आते हैं तो अपनी फिज़िकल हेल्थ को सुधार कराएं। रील में जैसा दिखता है वैसा कुछ नहीं है। तो घोड़े से जाने वाले को तो कह नहीं सकता देखो भाई, लेकिन अगर ट्रैकिंग करने वाले हैं तो मजबूत होकर आएँ। मिलते हैं आगे। तो बात करें खाने की तो अपने साथ फ्रूट्स जरूर लेकर जाएं रास्ते में खाने के लिए, और नीचे से खाना पेट भर के खा के जाएं क्योंकि आपको बहुत चलना है। हालांकि रास्ते में बहुत सारी जगह मिल जाएंगी खाना खाने की, तो बस फर्क कुछ नहीं है, वहाँ पे डबल हो जाता है। ये है कि जो भी चीज़ मिलेगी वहाँ दुगने रेट में मिलेगी, और जैसे 10 की चीज़ है तो 20 में मिलेगी, 50 की चीज़ है तो 100 में मिलेगी। बहुत बड़े बड़े झरने मिलने वाले हैं, तो आप खाते हुए, लेकिन चलने का एक रूल है हमेशा कि स्लो चलें, आराम आराम से चलते रहें। अगर आप एक साथ भागोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, और शॉर्टकट लोगे तो भी हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी मौसम बदलता है। इसी के साथ अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप टेंट कैंप्स में भी रुक सकते हैं, जिसका किराया होने वाला है 300 से लेके 500 रुपये। और बेस्ट कैंप में अगर मैं रुका था तो मैं नंदी कैंप में रुका था, बहुत बढ़िया कैंप है। उसके बाद वहाँ पर खाने को भी आपको मिल जाएगा और रहने को भी आपको बहुत बढ़िया सुविधा मिल जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा ठंड में जाते हैं तो प्लीज़ आप हीटर वाला कैंप ही लें, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको खाना खाना है, सस्ता खाना है और अच्छा खाना है तो नंदी कैंप है, गवर्नमेंट वाले की तरफ से। ब्रेकफास्ट 150, लंच 250, डिनर 250, ठीक ठाक खाना मिलता है। ये है तुम्हारा ब्रेकफास्ट करके। अब हम सीधे मंदिर पे जाने वाले हैं। तो ये है ब्रेकफास्ट में अनलिमिटेड कितना भी खा सकते हो आप, एक बार लेने के बाद कितनी बार भी रिफिल कर पाओ आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके बाय बाय। तो अब बात कर लेते हैं हेलीपैड की। जो बंदा हेलीपैड से जाने को होता है वो सोनप्रयाग के पास से ही बहुत सारी जगह हैं जहां से हेलीपैड जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, तो इसीलिए एक ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर कर जाएं। हालांकि बहुत सस्ता पड़ता है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई बंदा नहीं चल सकता है तो आप हेलीपैड से ही जाएं। बात कर लेते हैं वहां पे जाके सबसे पहले रुकना कहां पे है। तो बहुत सारे होटल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे नॉर्मली, जिनसे जाके बात करोगे तो कोई भी यार दे देता है वहां पे। कुल मिला के ये है कि थोड़ा महंगा देता है लेकिन मिल जाते हैं। 7 से 8 हज़ार रुपये, कम से कम 7 से 8 हज़ार में आपको एक रूम मिलने वाला है होटल्स का। और अगर आप टेंट लेते हैं तो 1500 में मिलने वाला है। बट वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो होटल्स ले लें, अगर दोस्त भी जा रहे हैं तो होटल्स ले लें। 2000 से 2500 रुपये पर बंदा पड़ेगा। यहाँ आपको मिलेंगे शंकराचार्य जी महाराज, और ये रास्ता यहाँ से जाओगे और ये है वो। बात करें शाम की आरती की तो 6 बजे से स्टार्ट होती है और 7-8 बजे तक आरती का माहौल बना रहता है। बहुत प्यारी भाई वाइब्स आती हैं वहां पर, क्योंकि आरती से पहले ये सब पहाड़ ढक जाते हैं बादलों से, और आरती के टाइम पे भाई ये बादल
छट जाते हैं और अलग पहाड़ दिखता है, बहुत प्यारा। इस कैमरे से तो जो भी आया हो, लेकिन जो लाइव दिखता है वो बहुत वाई फील करता है। मतलब जितने थके हुए होते हैं ना, सब थकान उतर जाती है इसे देखकर। और अगर दर्शन की बात करी जाए तो सुबह दर्शन होते हैं और 12 बजे से पहले आप शिवलिंग भी छू सकते हैं अगर आप सुबह सुबह लाइन में लगते हैं 4 बजे तो। बाकी हमने तो भाई क्या करा था कि रात में आरती के बाद वीआईपी लाइन में चुपके से घुस गए थे, तो भाई वीआईपी लाइन से हमने रात में भी दर्शन कर लिए और सुबह उठकर 4 बजे गए। लेकिन हाँ, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 4 की बजाय आप 2 बजे जाएं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। तो 2 बजे जाएं और लाइन में लग जाएं, तभी आपको जल्दी से जल्दी दर्शन मिल पाएंगे। नहीं तो भाई अगर आप 5 बजे जाने की सोच रहे हैं तो 12, 1 बजे, 2 बजे भी नंबर आएगा, क्योंकि हम 4 बजे लगे थे और हमारा नंबर आए थे 12:30 पौने 1 के बीच में। तो उस बात का ध्यान रखें और बहुत मजा आने वाला। लाइन में लगोगे तो बढ़िया बढ़िया आपको बातें सुनने को मिलेंगी। बात करें वीआईपी दर्शनों की, तो वीआईपी दर्शनों के लिए 2100 रुपए की टिकट और 1100 रुपए की टिकट कटती है। और अगर आप वहां के बंदे को डायरेक्ट 1000 रुपए देंगे तो वो आपको वैसे भी अंदर कर लेगा जुगाड़ से। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम सुबह चले जाते हैं बाबा भैरवनाथ मंदिर, जो कि बिल्कुल साइड से रास्ता जा रहा है। वहाँ के लिए भी थोड़ा और ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा और ऊपर आके मज़ा आता है बहुत ज़्यादा, ये तो है। लेकिन थक भी बहुत जाते हैं, तो ध्यान से जाइए क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कपूर अपने साथ लेकर जाएं, जो कि हेल्प करती है, सच में थोड़ी तो हेल्प करती ही है। और ट्रैकिंग के लिए जूते बहुत अच्छे पहने आप, क्योंकि जूते पहनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पैर खराब हो सकते हैं। बाकी हम चल दिए और जाते जाते हमें मिल गई बर्फ़, तो आ गया पूरा मज़ा, क्योंकि उसी दिन बर्फ़ स्टार्ट हुई थी। और कहाँ कहाँ जाना थी तो आप सब जगह जा सकते हैं। उधर से आते में धारी देवी मंदिर भी पड़ता है, जहाँ भोलेनाथ की शादी हुई थी, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो सब जगह घूमने भी आप जा सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको कुछ भी पूछना है, ड्राइवर का नंबर, होटल वाले का नंबर, रूम के लिए कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे को डीएम कर सकते हैं आई एम योगेश पाल पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें। बाय बाय, लव यू ऑल। जय केदारनाथ, जय भोलेनाथ।